शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं परमेश्वर का वचन आज आपके मध्य में लेकर आई हूँ। हमारा ये एक प्रोग्राम है, इसका नाम है अलौकिक बातें, जिसके अंदर हम परमेश्वर की बातों में से जो कि अलौकिक है, जो इस संसार की नहीं है, कुछ बातों पर मनन करने जा रहे हैं, कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, कुछ बातों पर ध्यान करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर की बातों पर मनन करें, आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और एक प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने वचनों की उन अलौकिक बातों को आपके और मेरे जीवन के अंदर प्रकट करे। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो आपके अनुग्रह से हमको मिला है। मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु कि बोलने वाले तुम नहीं वरन मेरे पिता का आत्मा है जो तुम्हारे अंदर होकर बोलता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोई भी मेरे भाई और बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु हम सबके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाया, पवित्र आत्मा का अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह आपके महान नाम में, ताकि मेरे प्रभु जी ये वचन जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्रभु आपकी ओर से हो प्रभु, और जिस किसी भी भूमि पर आज वो वचन पड़ता है प्रभु, वो 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह आपके महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया कि आज YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का शुभ समाचार जो इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है, वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी तबके का व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार है। और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इस समय जो भी मेरी वीडियो को इस समय देख रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु आपसे प्यार करता है, और यही वजह है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, और आज के इस वचन में मैं आपको पश्चाताप के बारे में, मन फिराने के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर पूर्ण रूप से अगर हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो पश्चाताप कम से कम 110 बार बाइबल के अंदर बताया गया है। और पश्चाताप का क्या मतलब है? पश्चाताप का मतलब है पूर्ण रूप से हमारे मनों का नया हो जाना, हमारे मनों का पूर्ण रूप से बदल जाना, एक नयापन आ जाना, पुराने को बिल्कुल हटा देना और प्रभु में बिल्कुल नया बन जाना। परमेश्वर चाहता है कि आज मैं और आप हमारे जीवनों के अंदर जो एक मसीह में होने के बावजूद भी एक पुराना जीवन हम जीते आ रहे हैं, उनसे हम मन फिराएं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो सबसे पहला प्रचार प्रभु यीशु मसीह का था कि तुम मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आखिर ऐसा क्या था कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले इन बातों का प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए? मुझे और आपको अनंत जीवन देने के लिए, उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए जो कि मृत्यु के बाद है, हमारे शारीरिक मृत्यु के बाद है। उस संबंध को वापस से स्थापित करने के लिए जो आदम के समय में परमेश्वर के साथ टूट गया था मनुष्य जाति का, परमेश्वर उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजता है ताकि मैं और आप वापस से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन के लायक बन जाए, उस अनंत जीवन के अंदर एंट्री करने वाले बन जाए। मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास आपकी बाइबल है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका वचन 2। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो सबसे पहले यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था, जिसके बारे में यशाया ने भविष्यवाणी भी की थी, जो यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु के लिए उसका मार्ग तैयार कर रहा था, उसने भी सबसे पहले ये वचन का प्रचार किया, जहां पर उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 17वां पद इस प्रकार से कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ
क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये स्वर्ग का राज्य कौन सा राज्य है? ये वो राज्य है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों के साथ 1000 सालों तक राज्य करेगा, जिसमें मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा सर्वदा के लिए होंगे। आप जानते हैं कि वहां पर कोई भी पापी मनुष्य की एंट्री नहीं है। वहां पर मैं और आप अगर कुछ भी अपने मन के अंदर आज के समय में पाप लेकर घूम रहे हैं, तो मैं और आप उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। आज मुझे और आपको किन बातों से मन फिराने की जरूरत है? आप कहेंगे कि मैं तो मसीही हूं, मैं तो कलीसिया में जाता हूं, मैं कलीसिया में जाती हूं, या मैं एक पासवान हूं, या मैं तो प्रार्थना भी करती हूं, मैं तो वचन भी पढ़ती हूं, तो मुझे किन बातों से मन फिराने की जरूरत है? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए। हम विचार करें कि वो अंतिम समय कब था जब मैंने और आपने परमेश्वर की वाणी को सुना, परमेश्वर के चरणों में बैठकर कहा कि प्रभु आप बोले और मैं सुनूंगी, प्रभु आप कहें मैं सुन रहा हूं प्रभु, और मैं वैसा ही करूंगा। प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग अपने जीवनों के अंदर समस्याओं को और बहुत सी चुनौतियों को सामना कर रहे हैं, समस्याओं को आते देख रहे हैं, चुनौतियों को आते देख रहे हैं। हमारा जीवन बस जैसा है हम वैसा जीते चले जा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंत क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। फिर आज मसीही के जीवन के अंदर, मसीहियों के जीवन के अंदर वो अनंत जीवन, वो अनंतता की जो खुशी है, वो जो आनंद है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज क्यों वो बंधनों के अंदर हैं? आज क्यों एक मसीही में और एक संसार का जो व्यक्ति है उसके अंदर कोई भी अंतर नहीं रह गया है? एक मसीही जो कलीसिया जाने वाला है और एक संसारिक व्यक्ति जो अपने धर्म को मानने वाला है, उस व्यक्ति के अंदर और एक मसीही व्यक्ति के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा है। बहुत से मसीहियों के अंदर केवल वो चर्च जाना और केवल वे चर्च जा रहे हैं और केवल बस अपना जीवन उसी प्रकार से जी रहे हैं जैसे दुनिया के लोग, संसार के लोग जीते हैं। जैसे उनके लिए अपना ईश्वर है, वैसे इन्होंने यीशु मसीह को भी एक दूसरे ईश्वर के समान उनको बना दिया है। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह जीवित है। मैं क्यों आपको आज प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में वापस से स्मरण दिला रही हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस यीशु के साथ में आपका संबंध टूट गया है, आपका संपर्क टूट गया है, वो जीवित है। आप वापस से उस संपर्क को यीशु के साथ में जोड़ लें। आप वापस से यीशु के पास आए, क्योंकि वो आपको बुला रहा है। आपको लग रहा है कि मुझे यीशु की क्या जरूरत, मैं तो कलीसिया में भी जा रही हूँ, मैं तो अपने बच्चों को यीशु के बारे में भी बता रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन क्या सचमुच में आप यीशु के लिए जी रहे हैं या आप अपने लिए जी रहे हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? प्रभु कह रहा है कि मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ। मन फिराना है हमारे पापों से, पश्चाताप करना है कि प्रभु मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हुआ हूं, तू मुझे वापस ले ले। प्रभु मैं खो गया हूं। हम सभी जानते हैं उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो अपने पिता को छोड़कर, उसके परिवार को, अपने पूरे घर को छोड़कर, अपने रुपए पैसे को बटोर कर एक अलग स्थान में चला गया, दूर देश को चला गया। आज हम भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान तो कहीं नहीं हो गए, कहीं हम भी प्रभु से दूर तो नहीं हो गए। उसको लगा कि शायद मेरे पिता के साथ में संबंध है, लेकिन उसका संबंध उसके पिता के साथ में टूट चुका था। इसीलिए उसको उसके जीवन के अंदर इतनी परिस्थितियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या सचमुच में आज मेरे और आपका संपर्क हमारे उस स्वर्गीय पिता से है? क्या मैं कह सकती हूँ दावे के साथ में कि पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जीवन चल रहा है? क्या मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है? क्या मैं कह सकती हूँ? क्या आप कह सकते हैं इस बात? पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9वां वचन हम निकालेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आज हम संसारिक बातों में बहुत व्यस्त हो गए हैं।
हमारे काम के अंदर आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि मसीह के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज अगर किसी विश्वासी को आप बुला ले, कोई बहन अपने आप को विश्वासी कहती है, कोई भाई अपने आप को विश्वासी कहता है, आप उससे कहेंगे कि आओ हम प्रार्थना करें, तो या तो वो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नकार देंगे कि अरे प्रार्थना क्या करनी है, या फिर बैठेंगे तो बस ऐसे बैठेंगे कि पूछो मत, के बस अरे अच्छा प्रार्थना करनी है चलो कर लो। परमेश्वर की वैल्यू हमारे जीवन में आज क्या है? हम किस चीज को अपने जीवन में ज्यादा वैल्यू देते हैं? क्या वो यीशु है, या वो मैं खुद हूं, या मेरे काम, या मेरा परिवार, या मेरे बच्चे? वो कौन सी चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा, यीशु से ज्यादा अपने जीवन में वैल्यू देती हूँ? उससे मुझे मन फिराने की जरूरत है, उससे हमें मन फिराना है, संसार से हमें मन फिराना है। अरे मैं बोर हो रही थी, मेरा मन बहुत दुखी था, इसलिए मैं जाकर पिक्चर देखने बैठ गई। अरे मैं बहुत दुखी थी, है ना, मेरा अफेयर था, टूट गया, रिश्ता टूट गया, तो इसलिए मैं फिल्मी गाने सुन रहा था ताकि मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। आज हमें परेशानी और दुख होते हैं तो क्या हम उसमें प्रार्थना करते हैं, या फिर हम संसार की ओर भागते हैं मदद लेने के लिए? प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15-16 पद, कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रियो, हमें इस संसार में परमेश्वर ने रखा जरूर है, लेकिन प्रेम हमें केवल परमेश्वर से करना है, इस संसार से नहीं करना। परमेश्वर ने हमें यहां रखा तो है, लेकिन हमें इस संसार का होकर जीवन नहीं बिताना। प्रभु का वचन कहता है कुलुसियों अध्याय 3 और उसका 1 में कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की खोज में रहना है, हमें स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाना है। कुलुसियों 3 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद इस प्रकार से कहता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, हमें दुनिया की वस्तुओं की खोज में नहीं रहना। मैं यूं नहीं कह रही कि हमें संसार के लोगों के साथ में मित्रता नहीं रखनी, अगर हमें संसार के अंदर बिल्कुल ही जो है एक ऐसा जीवन बिताना है कि हम उनको नकारते रहे, नहीं, लेकिन हमें उनके साथ मिलना नहीं है। हमारा जीवन एक नाव के समान है, ये पूरा संसार एक पानी के समान है, और हमारा एक जीवन जो है ये एक नाव है जिसके अंदर पानी को नहीं आने देना है। इस संसार का जो गलत चीजें हैं, इस संसार का जो गलत बातें हैं, उनको अपने अंदर हमें नहीं आने देना है, उनके साथ हमको नहीं चलना है, क्योंकि अगर उस नाव के अंदर वो संसार की गलत बातें आएंगी तो वो नाव डूब जाएगी। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप एक हारा हुआ जीवन बिताएं, एक परेशानी वाला जीवन बिताएं। इसलिए वो कहता है कि मन फिराओ और मेरे पास लौट आओ। प्रियो, ये समय है मेरे और आपके लिए कि हम पश्चाताप करें, हम पश्चाताप करें, हम मन फिराएं, हम रोएं, हम विलाप करें कि परमेश्वर मुझे तेरे पास आना चाहिए था मदद के लिए, मेरे कठिन समय के लिए, मेरे हर बात के लिए, लेकिन मैं संसार के पास भागता रहा, मैं संसार के लोगों के पास भागती रही, लेकिन तेरे पास नहीं आया। हालेलुया। प्रियो, इब्रानियों उसका 3 अध्याय हम निकालेंगे। इब्रानियों अध्याय 3 और उसका 7 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, आज जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो। आज आप इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर का शब्द सुन रहे हैं, तो अपने मन को कठोर ना करो, ना करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को हमें कठोर नहीं करना। परमेश्वर के उस महान बलिदान के बारे में स्मरण करें, वापस से प्रभु के उस क्रूस को अपने जीवन के अंदर लेकर आए, जहां प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया।
ये संसार के अंदर जो तकलीफें, जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, एक मसीही होने के नाते वापस से हमें मसीह के उस क्रूस को हमारे जीवन में लेना है और अपने क्रूस को उठाकर उस मसीह के पीछे हो लेना है। आज बहुत से मसीहियों ने अपना क्रूस उठाना छोड़ दिया है, इसलिए शायद उनको लग रहा है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। लेकिन कब तक? कब तक? क्या सचमुच में आप मसीही हैं? क्या सचमुच में हम एक सच्चे मसीही हैं? हमें पश्चाताप करना है, हमें वापस से प्रभु के पास आना है, उसके चरणों में बैठना है और कहना है कि प्रभु तू बोल, मैं सुन रही हूं, मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। हमें इस पाप को और इस संसार को छोड़कर परमेश्वर की खोज करना है। परमेश्वर की खोज करें, सब कुछ को छोड़ दें। अपने जीवन के अंदर जो बातों को आप अभी तक बहुमूल्य समझते आए हैं, हम उनको छोड़ दें। पौलुस ने कहा कि जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, मैं मसीह को उनको हानि समझता हूं, वो मेरे लिए हानि की है। यदि आप निरंतर अपने काम पर जाते जा रहे हैं, तो एक दिन के लिए एक समय निकाले, एक दिन के लिए हम एक समय को अलग करें और उस पूरे दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आपने उपवास रखना छोड़ दिया है तो छुट्टी करें अपने काम को लेकर और परमेश्वर के चरणों में बैठें और उपवास करें और परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। क्या सचमुच में हमारा संबंध आज परमेश्वर के साथ सही है? क्या सचमुच में हम मसीह के साथ साथ चल रहे हैं? हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है प्रियो। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चला, मूसा परमेश्वर के साथ साथ चला, एलिया परमेश्वर के साथ साथ चला, एलीशा परमेश्वर के साथ साथ चला, पौलुस परमेश्वर के साथ साथ चला, यूहन्ना परमेश्वर के साथ साथ चला। कितने ही बाइबल के अंदर हमें उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं कि लोग परमेश्वर के साथ साथ चले और जो परमेश्वर के साथ में चले उन्होंने अपने जीवन के अंदर उन अलौकिक बातों का, उन अलौकिक आशीषों का अनुभव किया जो हमारी इस संसार की समझ से बिल्कुल परे है। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तब हम उन अलौकिक बातों को, उन स्वर्गीय बातों को अनुभव करते हैं। हम सोचें, आज मैं आपको इस वीडियो में एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूं कि वो आखिरी समय कब था जब आपने परमेश्वर की वाणी सुनी, जब आपको परमेश्वर ने बताया कि भविष्य में क्या होने वाला है। प्रभु ने कहा कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। हम किससे प्यार करते हैं? अपने आप से, इस संसार से? जैसा हमने अपनी वचन में देखा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 से 17 कि तुम ना तो इस संसार से और ना ही इस संसार की वस्तुओं से प्यार करो, क्योंकि ये नाश होने वाली चीजें हैं, ये खत्म होने वाली चीजें हैं। प्रियो, हम अंत के दिनों में हैं और ये समय है कि मैं और आप अपने चरणों में, प्रभु के चरणों में आ जाएं, अपने घुटनों में आ जाएं और परमेश्वर को दिन और रात पुकारें, उसके साथ अपना संबंध सही कर लें, क्योंकि यीशु आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। दूसरा इतिहास 26 अध्याय और उसका 5वां पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 26 अध्याय और उसका 5वां पद। यहां पे जो राजा उजिया था उसके बारे में लिखा हुआ है कि जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर को निरंतर खोजता रहेगा, लगातार खोजता रहेगा, परमेश्वर उसको सफलता देगा। वो एक हारा हुआ मसीह नहीं हो सकता, वो एक सफल मसीही होगा। आज बहुत से मसीही असफल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ढूंढना बंद कर दिया है। उन्होंने परमेश्वर को
ढूंढना सही जरूरी नहीं समझा। वो बाइबल तभी खोलते हैं जब उनको डर लगता है भजन संहिता पढ़ने के लिए बस, और या फिर एक या दो पद जो अच्छे लगते हैं जिनमें आशीषों की बातें लिखी हुई हैं, उन वचनों को पढ़ते हैं और उसके बाद वो वचन उठाकर रख देते हैं। जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको सफलता देता रहा। प्रिय, यशाया 55 अध्याय उसका 6 और 7 में लिखा हुआ है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। प्रभु चाहता है कि हम उसको ढूंढें। जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण चीज खो जाती है, मान लीजिए आपकी डायमंड रिंग अगर खो गई या आपकी सोने की अंगूठी कहीं खो गई, तो आप क्या लगन लगाकर उसको ढूंढेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बेशकीमती है। भजन का लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों मोहरों से भी उत्तम है, सोने चांदी से उत्तम है। परमेश्वर के वचन को ढूंढें, परमेश्वर को ढूंढें, एक समय निकालें परमेश्वर से बात करने के लिए। हालेलुया। मन फिराएं अपने पुराने बातों से। कितने ही मसीही हैं जो बपतिस्मा ले चुके, जिन्होंने यहां तक पवित्र आत्मा का दान भी पाया है, लेकिन फिर भी उनका पुराना जीवन उनसे अभी तक नहीं छूट रहा, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और यही वजह है कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि आप वापस आ जाएं परमेश्वर के पास, अपने घुटनों पर परमेश्वर के सामने वापस आ जाएं और उसको पूरे मन से पुकारें, और आप उसको ढूंढ पाएंगे और वो आपको मिलेगा। हालेलुया। मत्ती अध्याय 7 और उसका 7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हमने इसको एक अलग ही अनुवाद कर दिया है कि मांगो, क्या मांगना है? गाड़ी मांग लो, है ना, बंगला मांग लो। अरे परमेश्वर हेलीकॉप्टर दे दे, परमेश्वर ये दे दे। हम संसार की बातों को मांगने में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ यीशु मसीह ने खुद ये बातें हमको बताई हैं, जो प्रार्थना के 3 स्तर हैं, जो हमें मसीह की खोज करने के लिए बताई गई है। वो ये है, पहली चीज है मांगना, जो हम जब हम प्रार्थना में बैठते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो हम अपने शरीर से क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। हम बस बोलते हैं परमेश्वर तेरी स्तुति हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अपने शरीर में बैठकर शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम प्राण के अंदर आते हैं, और ये वो स्थान है जहां पर हम ढूंढते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को। और जो तीसरा और अंतिम जगह है वो है खटखटाना, और वो है हमारी आत्मा। मसीही लोग शारीरिक लोग नहीं हैं। अगर आप एक मसीही हैं तो मैं आपको बता दूं, आप शारीरिक नहीं हैं, आप आत्मिक हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और अगर आपने परमेश्वर से जन्म लिया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाया है, तो आप भी एक आत्मा हैं, एक शरीर नहीं है। बेशक से हम शरीर में रहते हैं, लेकिन हम आत्मा हैं, और परमेश्वर की बातें वो ही सुन पाएगा जो आत्मा में होगा। हम क्यों नहीं सुन पा रहे परमेश्वर की बातें? क्योंकि हम शरीर में जीवन जीते जा रहे हैं, शरीर की बातों पर मन लगाते जा रहे हैं, शरीर की बातों की ओर ध्यान देते जा रहे हैं। शरीर हमारे लिए आज बहुत बहुमूल्य हो गया है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन करना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, अच्छा दिखना, आज ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आज की जो प्राथमिकता है वो आत्मा से हटकर शरीर के ऊपर आ गई है। और यही कारण है कि एक मसीही होने के नाते एक हारा हुआ जीवन जी रहा है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 से मैं पढ़ती हूँ फिर से। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, उसमें पहली बात पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम है, क्योंकि हम संसार के लिए जीते जा रहे हैं, संसार के नियम और कानूनों को निभाते चले जा रहे हैं। अरे दुनियादारी भी तो निभानी है, दुनियादारी भी तो निभानी है, बोलते 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 बोलते
एक दिन कब्र में पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद कोई अता पता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है कौन था, क्या था, मर गया, मर गई, दुनियादारी निभाते निभाते। क्योंकि पिता का प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम है। और जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। शरीर की अभिलाषा। किसी व्यक्ति को अगर आप देखें कोई ज्यादा खाऊ है तो वो खाते ही चले जाते हैं। आजकल के लोग बुरी बुरी अभिलाषाओं के अंदर, बुरी बुरी लतों के अंदर पड़ रहे हैं। शैतान ने बहुत चालाकी से लोगों को, मसीहियों को शरीर की अभिलाषाओं के अंदर डाल दिया है, आंखों की अभिलाषा के अंदर डाल दिया है। और जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको घमंड आ गया है। अरे तेरा शरीर तुझे किसने दिया? वो पैसा तुझे किसने दिया? हमें अपने परमेश्वर को भूलना नहीं है। एक व्यक्ति ने खूब अच्छा बोया है ना, अपने खेत के अंदर उसको जब एक खजाना मिला तो उसने अपने प्राण से कहा कि हे मेरे प्राण आराम से रह, खा पी और चैन कर। प्रभु ने उसी रात उससे पूछा, हे मूर्ख, अगर तेरा प्राण इसी रात तुझसे ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा? प्रियो, हमें इस संसार के अंदर रहना तो है, लेकिन तैयारी हमें उस संसार के लिए करनी है जो अदृश्य है, जो अलौकिक है। परमेश्वर अपनी अलौकिकता मेरे और आपके द्वारा इस संसार के अंदर प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर का जो ऑरा है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है, उस अनुभव को हर एक जन जो इस पृथ्वी के ऊपर है करने पाए। और वो तभी होगा जब आप मसीह में जाग जाएंगे। हालेलुया। हमें मसीह में उठना है, हमें खड़े होना है अपने यीशु के लिए और पवित्र आत्मा से भर जाना है। जितना है उसमें संतोष ना रखें। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे भर दे। आप कहेंगे अरे जितना है वो क्या है? जितना आपका आत्मिक स्तर है उसमें संतुष्ट ना रहें। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे बहुत गहरे में ले चल, बहुत गहरे में ले चल और अपनी आत्मा की भरपूरी दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी दे मुझे प्रभु। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसको ढूंढें। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। प्रियो, हम पश्चाताप करें। प्रभु से कहें कि प्रभु मैंने आपके हृदय को दुखाया, आप मुझे क्षमा करें। परमेश्वर से भागे नहीं बल्कि उसके निकट जाएं। अगर आप पाप करते हैं, आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर से नहीं भागिए, उसके पास आइए, क्योंकि वो आपको पवित्र करेगा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी, और उसके पुत्र यीशु का लहू मेरे और आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, क्योंकि यीशु के लहू में मेरे और आपके पापों की क्षमा है। हम पवित्र आत्मा से अपने आत्मा के अंदर मिलते हैं। हम कहते हैं हम शरीर में प्रार्थना करते आ रहे हैं, शरीर में प्रार्थना करते आ रहे हैं, शरीर में प्रार्थना करते आ रहे हैं। यही वजह है कि हम परमेश्वर की वाणी नहीं सुन पा रहे हैं। आज क्यों हमारी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं? क्योंकि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, क्या उनके उद्देश्य सही हैं? यदि मैं अपने मन में बैर रखती हूं और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं, अपने आप को धर्मी दिखाती हूं, तो क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा? परमेश्वर मेरे और आपकी आत्मा को चाहता है ताकि वो हमारी आत्मा के अंदर हमारे साथ संगति कर सके, जो संगति वो आदम और हव्वा के साथ किया करता था। उस रिलेशनशिप को, उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए। परमेश्वर की ओर हम मुड़ जाएं, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। यीशु आपको प्यार करता है। यीशु आपको चाहता है कि आप उसके साथ स्वर्ग में रहें। प्रभु ने नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया,
नरक उसने शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया है, उसके शैतान के जो दूत हैं उनके लिए तैयार किया है, मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। अगर हम नरक जाते हैं तो वो हमारी गलती की वजह से होगा, उसमें यीशु मसीह की कोई गलती नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि चुनाव तो मैंने तुझे दिया है मेरी बेटी, चुनाव तो मैंने तुझे दिया है मेरे बेटे, मैंने जीवन दिया था, तूने क्या किया। एक भजनकार ने बहुत अच्छा भजन लिखा है कि थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं और पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।